हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर का नाम जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये पियाजे का देन है। क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये किसका देन है? पियाजे का देन है। संज्ञानात्मक विकास चैप्टर का नाम है, जिसका सिद्धांत पूछेगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो देखते हैं, हमारे बुद्धि का विकास कैसे होता है, इस पर पियाजे ने एक सिद्धांत दिया जिसको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। यानी पियाजे थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे कहते हैं बच्चा जैसे जैसे उसका एज होता है, बच्चा जो है उसी तरह जो है उनका जो है बौद्धिक क्षमता, उनका बौद्धिक विकास जो है उसी तरह आगे बढ़ता जाए। यानी 1 साल का बच्चा अगर आप अच्छे से उसको बोलने के लिए कहेगा तो नहीं बोला, वो हकलाएगा, पापा वगैरह ये सब बोलेगा, लेकिन वही उसको बोलेंगे अच्छे से शब्द बोले कि खाना हमको दो, ये दो, अच्छे से नहीं बोल पाएगा क्योंकि उनका विकास उतना नहीं हुआ। तो एज के हिसाब से जो है विकास जो है बच्चे का होता है। जैसे क्या है, बच्चे जो हैं, जैसे बच्चे को अगर पूछेगा 2 गुना 3 अगर बता देगा, लेकिन वही अगर आप कहिएगा 3 गुना 2 बताइए, अगर उल्टा कर दें तो नहीं बताए। तो लेकिन अभी आपको पूछेंगे आप लोग को तो बता देंगे, क्योंकि जैसे जैसे एज होगा उसी तरह उनका बौद्धिक विकास होगा। तो याद रखना, जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है? बौद्धिक विकास से क्या बौद्धिक विकास से रखता है। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है हमारी बुद्धि का विकास। यानी अगर संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? हमारे बौद्धिक विकास हो रहा है। असंतुलन से संतुलन की तरफ जाना ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यानी असंतुलन से संतुलन के तरफ जाना संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। जैसे क्या है, आप जब खड़े हो जाते हैं, बच्चा जब बालक छोटा रहता है तो वो खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, अपने आप में संतुलन बनाए नहीं रख पाते। लेकिन कुछ समय बाद उनका जैसे ही उम्र थोड़ा आगे बढ़ता है, उम्र जैसे ही उनका आगे बढ़ता है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खड़े अपने आप जो है खड़ा होना सीख जाता है, खड़े हो जाते हैं, संतुलन बना लेते हैं। क्या है, पहले बच्चा दौड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे उम्र उनका आगे जाता है, उम्र कुछ समय बढ़ता है, एज बढ़ता है, तो वो दौड़ने लगते, संतुलन बना लेते हैं। असंतुलन से संतुलन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। उम्र बढ़ने के साथ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे कहते हैं जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ेगा वैसे उनका जो है संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास होगा। पियाजे एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। पूछेगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि पियाजे कैसा वैज्ञानिक थे? रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसा मनोवैज्ञानिक थे? रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे पियाजे। वे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पूछेगा, पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। पियाजे ने खुद के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया। यानी पियाजे का जो बच्चा लड़का लड़की था, उन्हीं अपने बच्चों पर ये चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया। जब बच्चा देख रहा था कि जैसे जैसे बच्चा अगले साल बच्चा दौड़ नहीं सक रहा था, लेकिन जैसे 2 साल हुआ बहुत अच्छी तरह से दौड़ रहा है बच्चा,
तो इसी तरह वो अपने बच्चों में एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने यही सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चे जैसे जैसे एज होगा उनका विकास उसी तरह बढ़ते जाएगा, उनका सोचने की क्षमता उसी तरह होगा। जैसे क्या होता है, अभी बच्चा है लेकिन बच्चा को कोई पसंद आ गया, वो क्या करेगा, कुछ भी हो जाए, अगर पापा के पास पैसा है या नहीं है लेकिन वो लेके रहेगा, पापा हमको वो चाहिए, पापा हमको वो चाहिए, करेगा। लेकिन वही थोड़ा एज हो जाएगा तो आप कहेंगे पापा के पास, वही कुछ आपका उम्र बढ़ जाएगा, आपके अंतर्गत बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगा, तो आप कहे पापा के पास पैसे नहीं है, हम खिलौना नहीं लेंगे। तो ये क्या, उनके बौद्धिक विकास, उनका एज जैसे बढ़ा उनके बौद्धिक विकास भी हो गया। पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना। किसे कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है पियाजे को। एज, उम्र के साथ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे ने सबसे ज़्यादा महत्व उम्र को दिया, याद रखना। पियाजे ने सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया, उम्र को। वह कहते हैं उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चे का विकास उसी तरह बढ़ता जाएगा। जैसे गतिविधि, पियाजे जो हैं कहते हैं बच्चे जो हैं गतिविधि एक्टिविटी करके सीखता है। पियाजे के अनुसार बच्चे बाहरी दुनिया के साथ गतिविधि एक्टिविटी करके सीखता है। तो पियाजे किस पर जोर दिया, एक्टिविटी पर, एज पर जोर दिया, और किस चीज़ पर दिया, सामाजिक अनुभव पर दिया, सोशल एक्सपीरियंस। पियाजे इन चीज़ों पर जोर दिया कि बच्चा जो है समाज से सीखता है, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, बच्चा जैसे एज होगा उनका बौद्धिक क्षमता उसी तरह बढ़ेगा। पियाजे ने सामाजिक अनुभव को बहुत कम महत्व दिया। पियाजे जो है सामाजिक महत्व को दिया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिया, वो कम क्या है महत्व दिया। क्या है, बच्चे जो है पियाजे कहते हैं समाज से भी सीखता है बच्चा, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको महत्व नहीं दिया पियाजे। आनुवांशिकता, हेरेडिटी, आनुवांशिकता को भी पियाजे ने क्या दिया, महत्व दिया। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में आनुवांशिकता का ज़्यादा महत्व है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में आनुवांशिकता का ज़्यादा महत्व है। एक्टिविटी क्या होता है, बाहरी दुनिया के साथ गतिविधि करके बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसको समझने के लिए पियाजे ने कुछ पॉइंट बताए। यानी कह रहा है कि बच्चे जो हैं बाहरी दुनिया से बाहर से बच्चे जो हैं किस प्रकार एक्टिविटी करके कैसे कैसे सीखता है, उनका जो है पॉइंट दिया हुआ है, उनका बिंदु दिया हुआ है, किस प्रकार बच्चे जो हैं बाहरी दुनिया से सीखते हैं एक्टिविटी करके और उनका विकास होता है। संतुलन, इक्विलिब्रेशन, डिस्क्वालिब्रियम जो होता है असंतुलन। क्या, जैसे क्या है असंतुलन, कैसे असंतुलन बता रहे हैं। पियाजे कहते हैं जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है, पहली बार देखता है, जब जन्म हुआ, जन्म के बाद से अभी तक वो नहीं देखा था, लेकिन वो बच्चा पहली बार देखता है। जैसे क्या, आप घर में थे, बच्चे का जन्म हुआ था, उम्र कम था, जैसे घर से बाहर निकाले बच्चे को, वो देखता है सड़क पे कुत्ता है,
तो बच्चे को अजीब जैसा लगा देखने में। तो वो क्या हुआ, वो समझ नहीं पाया, पहली बार देखा वो समझ नहीं पाया, तो वो क्या हुआ गया, असंतुलन हुआ। वो समझ नहीं पाया तो क्या हुआ, असंतुलन हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसे किसी ने समझाया, बच्चे को बोला कि ये क्या है, कुत्ता है। तो बच्चे ने मन में दौड़ा लिया, अच्छा कुत्ता है, उनके मन में फिगर बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। अब वो देखता है तो उस चीज़ को बोलता है कुत्ता है, तो उसको उसको हैरानी नहीं लगता है। जब वो फिर दोबारा देखता है कुत्ता को, नहीं, उसको पता चल गया कि बताया उनके मम्मी पापा ये कुत्ता है। तो वो क्या हो गया, संतुलन हो गया। और संतुलन असंतुलन से संतुलन होने के लिए जिस प्रक्रिया होता है उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। क्या कहा जाता है, यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ से असंतुलन से संतुलन होने के बीच जो क्रिया होती है उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे क्या है स्कीमा। स्कीमा क्या है, जैसे आपने साइकिल देखा, अपने दिमाग में उनका फिगर बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा साइकिल है, 2 पहिया होता है, हैंडल है, इस तरह का आपने फिगर बना लिया आपके मन में। फुटबॉल देखा, अच्छा फुटबॉल इस तरह रहता है। आपने उस फिगर अपने बौद्धिक अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ को फिगर अपने दिमाग के अंदर बना लिया। जैसे क्या है गाड़ी, अच्छा ये गाड़ी है, इस तरह गाड़ी रहता है, अपने दिमाग में फिगर बना लिया बौद्धिक बुद्धि में। तो ये जैसे क्या है, ये किताब है। उसी तरह बिल्ली है, आपने उनका फिगर बना लिया, अच्छा 4 पैर होता है, 2 कान होता है, अच्छा इस तरह बिल्ली रहता है, इस तरह फिगर अब फिर आपने दोबारा कहीं बिल्ली को देखा तो आपको आप पहचान लेंगे कि उनका फिगर बना आपके बौद्धिक में कि अच्छा ये बिल्ली है। तो ये क्या है, स्कीमा क्या है, किसी चीज़ को आपने देखा, उस चीज़ के फिगर को अपने दिमाग में बना लेना ही स्कीमा कहलाता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा तो उनका फिगर आपने दिमाग में बना लिया, तो वही क्या हुआ, स्कीमा हुआ। स्कीमा ज्ञान के मानसिक संरचना, दिमाग में किसी चीज का संरचना बनाना, फिगर बनाना। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो दिया था, उनमें जो प्रमुख बदलाव जो है किस प्रक्रिया के द्वारा आता है, इक्विलिब्रेशन के द्वारा। अभी हम बताएं कि जब असंतुलन से जब संतुलन की तरफ जाते हैं, उनके बीच जो क्रिया होता है उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। तो परिवर्तन किनके कारण आया, आप पहले नहीं समझ पा रहे थे, फिर कुछ समय के बाद जो है अच्छा ये बिल्ली है, ये समझ गए ये बिल्ली है, तो आपका दिमाग में संतुलन बन गया। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रेशन, परिवर्तन हुआ। संतुलन से आप असंतुलन से संतुलन की तरफ आ गया। तो किसके कारण हुआ, इक्विलिब्रेशन के कारण हुआ। यहाँ जो है फिगर से आपको समझाते हैं। जैसे क्या है इक्विलिब्रेशन, संतुलन का 2 भाग हैं, एक एडेप्टेशन, एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन का 2 पार्ट में बांटते हैं। इक्विलिब्रेशन में संतुलन को कितने बांटा, एक एडेप्टेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन।
तो याद रखना, इंग्लिश वर्ड याद रखना, क्योंकि इस चीज़ में बहुत हिंदी में चेंज होते रहता है शब्द, लेकिन इंग्लिश में चेंज नहीं होता है। इंग्लिश आपको आसानी से बना लेगी। तो इसीलिए जब भी सीटेट की तैयारी करते हैं तो कोशिश करिए जितना हो सके इंग्लिश वर्ड वगैरह सबको जो पढ़ाए पूरा पूरा याद नहीं रखें, लेकिन इंग्लिश वर्ड वगैरह का जो है याद रखिए। हम भी जब एग्ज़ाम दिए थे, 3 बार दिए हैं, सब में जो है 100 से ज़्यादा हैं हर बार। तो ये क्यों आया? इसीलिए हम जो देते हैं, पहली बार दिए थे इंग्लिश वर्ड याद करके थे। जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता था, है तो हिंदी मीडियम लेकिन हिंदी पढ़ते थे, समझ में नहीं आया, इंग्लिश देख लेते थे, इंग्लिश पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन वर्ड देखकर लग जाता था कि यही क्वेश्चन सही होगा, यही इसका आंसर होगा। इंग्लिश जब वर्ड देखकर इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो याद रखना, इंग्लिश कोशिश करिए याद रखें। एडेप्टेशन क्या है? अनुकूलन क्या है? अनुकूलन उसे कहते हैं अपन जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी तरह आपने ढाल लिया, तो वो क्या है? अनुकूलन हुआ। एडेप्टेशन, आपने एडप्ट कर लिया, उसी के अनुसार आपने ढाल लिया। जैसे क्या होता है, ऊंट है, वो उसे बर्फीले क्षेत्र में नहीं रख सकते, उसे वो गर्मी के क्षेत्र में रहता है। वो आप उनका शरीर स्ट्रक्चर इस तरह बना है कि गर्मी को क्या करता है? एडप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है, उसी तरह अपने आप को ढाल लेता है। यानी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको अपने उसी तरह ढाल लिया, वो क्या हुआ? एडेप्टेशन हुआ, अनुकूलन हुआ। वातावरण के अभी जैसे हम क्या है, गर्मी का मौसम, तो कम कपड़ा पहनते हैं, वही अगर सर्दी का मौसम आ जाएगा तो वो क्या ज़्यादा कपड़ा, मोटा कपड़ा पहनते हैं। क्यों? आपने क्या किया? वातावरण के अनुसार आपने ढाल लिया। जैसे ठंडी आया मोटे कपड़े पहने, गर्मी आया पतला कपड़ा या कम कपड़ा पहनने लगे। तो क्या आपने वातावरण के अनुसार क्या किया? ढाल लिया, एडप्ट कर लिया। तो एडेप्टेशन का मतलब से अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संगठन क्या है? जैसे बच्चे क्या होते हैं, यहाँ कोई सामान धरा, मान रहे तो यहाँ क्या धरे, या हम ज्योग्राफी का किताब धरे या हिस्ट्री का धरे, इस जगह केमिस्ट्री का धरे, इस जगह जो है फिजिक्स का धरे, इस जगह बायोलॉजी के धरे। आपने क्या किया? सजावट की तरह आपने रखा। वही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। आपने किसी चीज़ को सजा के रख, जैसा आपने अलमारी में जो कपड़ा रखते हैं इस तरह के सजा के रखते हैं। ये छोटे बच्चे का कपड़ा है, इस तरह इस साइड में रखते हैं, बड़े का है ये मेरा है, इस तरह कपड़ा रखते हैं, तो सजा के रखते हैं। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही होता है, सजावट करके रखना, सजा के रखना। या जैसे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि स्कीमा को व्यवस्थित करना, यानी अपने दिमाग के अंतर्गत, जैसे यहाँ ऊपर में बताया गया, क्या आपने सजा के रखे। अच्छा, इस यहाँ पर क्या है, आपने फिगर बनाया है साइकिल का, इधर फुटबॉल का, ये हथौड़ा वगैरह का, गाड़ी का, ये क्या है, सजा करके रखे आपने अपने अंदर। स्कीमा के अंतर्गत आपने सजा के फिगर को रखा, किसी चीज़ के फिगर को रखा, वह हमारा क्या? ऑर्गेनाइजेशन हुआ, संगठन हुआ। जनरली साधारण भाषा सजा के रखना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, संगठन कहलाता है।
अब एडेप्टेशन का दो भाग है, दो पार्ट में बांटा गया, एकोमोडेशन और क्या है, एसिमिलेशन। एडेप्टेशन को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या है और एसिमिलेशन क्या है, आगे पहले एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम समझाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचार को संयोजन, व्यवस्थित, पुनर्योजन और पुनर्व्यवस्थितीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। यानी पियाजे के अनुसार ये कह रहा है, व्यवहार, आपके अंदर कोई व्यवहार है या व्यवहार हो और विचार हो, उनको क्या कहे, संयोजित कर दिया, आपने मिला दिया और उन्हें व्यवस्थित तरीके से, यानी तरीका बाय तरीका से आपने सजावट किया कि इस साइड में ये रखते हैं, सजा के रखिए। अपने व्यवहार और विचार को अपने बौद्धिक के अंदर, बुद्धि के अंदर आपने सजा के रखा, व्यवस्थित करके रखा। पुनर्योजन और पुनर्व्यवस्थितीकरण करके सुसंगत, यानी आसान बनाया। यहाँ लेते कोई कपड़ा है, आपने सजा के रखा, तो वो क्या होता है, आपको अगर किसी कपड़े को अगर निकालना है तो आसानी से निकल जाए। अगर जैसे कम मन तैसे धार दे कपड़ा, आज निकालने बोले कपड़ा कोई, तो आपको निकालने में परेशानी होगा। अगर सजा के रखे तो फटाक से निकल जाएगा। उसी तरह आपके अंदर जो है पियाजे के अनुसार जब व्यवहार और विचार को जो व्यवस्थित तरीके से सजा के रखते हैं, सुसंगत बनाते हैं, आसान बनाते हैं, प्रणाली में लाने का क्या कहलाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थित करके सजा के रखना क्या कहते, हम बताए थे, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, संगठन कहते हैं। थोड़ा और जो है देखते हैं और तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं दूसरे तरीके। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। और क्या कहते हैं, जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के थे, वहाँ पढ़ा बता चुके हैं। इन्हें नन्हे वैज्ञानिक होते, ये कौन कहा पूछेगा, क्वेश्चन में आता है, आया भी है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये किसका कथन, ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा। सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते, एक्टिव नॉलेज बिल्डर होते। बच्चा जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव नॉलेज बिल्डर होते हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैविक परिपक्वता के साथ दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यानी बच्चे जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाए, उनका जो है कॉन्सेप्ट उसी तरह बढ़ते जाता है। जैसे क्या है, एडेप्टेशन आपको पहले बता चुके। वातावरण के अनुसार खुद को ढालना एडेप्टेशन कहलाता है। आगे देखते हैं। एडेप्टेशन का दो भाग है, एक एसिमिलेशन और क्या है, एकोमोडेशन, आत्मसात्करण। एसिमिलेशन, आत्मसात्करण किसे कहते हैं, जैसे क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है, यानी पहले से आपके पास ज्ञान है और उसी में नए ज्ञान को जोड़ दे तो वो क्या कहलाए, एसिमिलेशन। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने कभी काला कुत्ता देखा था,
देखा कि कुत्ता को 4 पैर होता है, 2 कान होता है, इस तरह आपने फिगर स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन कुछ समय बाद आपने सफ़ेद उसी तरह देखा, लेकिन कलर, कान, नाक सब सेम है, लेकिन आपको नज़र आया, बच्चे को नज़र आया वो काला था, आज सफ़ेद। तो वो क्या किया, तो उनके अंतर्गत उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने उनके मम्मी पापा बताया ये सफ़ेद कुत्ता है। तो उनके बच्चे के बालक के अंतर्गत ये आया कि अच्छा, सफ़ेद कुत्ता भी होता है ना, हम काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है। तो वो क्या क्या पहले ज्ञान था काला कुत्ता होता है, लेकिन अब एक नया चीज़ ऐड कर लिया कि कुत्ता सफ़ेद भी होता है। तो पूर्व ज्ञान यानी पहले ज्ञान था कि ये काला कुत्ता है, लेकिन फिर उसी में नए ज्ञान को जोड़ा कि ये सफ़ेद कुत्ता भी होता है। नया चीज़ जोड़ लिया कि अच्छा, सफ़ेद कुत्ता भी होता है, सफ़ेद में भी कुत्ता होता है, काला कुत्ता होता है तो है, सफ़ेद भी कुत्ता होता है। तो ये चीज़, नए चीज़ को ऐड कर लिया अपने पूर्व ज्ञान। पहले से पता था कि ये कुत्ता है, इस तरह रहता है देखने में, तो लेकिन उन्होंने सफ़ेद नए चीज़ को ऐड कर लिया, तो ये क्या हुआ, एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, जहां नया ज्ञान आ जाए, जहां पर नए ज्ञान को जोड़ने की बात आ जाए, वहां एसिमिलेशन लगा देना। याद रखना, हम तो बोलते हैं इंग्लिश से याद रखो, एसिमिलेशन। अब देखते हैं समायोजन, एकोमोडेशन किसे कहते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके तालमेल बैठाना, यानी पूर्व ज्ञान तो है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके तालमेल बैठाना, परिवर्तन करना, परिवर्तन करके उसे पूर्व ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। एकोमोडेशन समझ चुके हैं, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए चीज़ों को जोड़ना क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। जैसे क्या है, यहाँ बताया गया है, बिल्ली देखी आवाज़ अलग, स्कीमा बदला, यह कुत्ता नहीं बिल्ली है। यानी आपने पहले कुत्ता देखा था या बिल्ली आपने देखा, तो आपके क्या है, बालक के अंतर्गत स्ट्रक्चर बना है कि अच्छा, बिल्ली के पास 4 पैर होता है, 2 कान होता है, इस तरह बना है। फिर कुछ समय बाद जो है आपने 4 पैर और 2 कान रहता है कुत्ता देखा, लेकिन तो सेम है, लेकिन नए ज्ञान में लेकिन उनके आवाज़ में परिवर्तन देखा। उनके आवाज़ में क्या परिवर्तन है, बिल्ली म्याऊ बोलते, लेकिन कुत्ता भौ भौ कर भूकता है। तो ये क्या हुआ, अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन किया। अच्छा, ये तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलता था, लेकिन अब परिवर्तन किया, भूख रहा है, ये कुत्ता है। तो यानी पुराने ज्ञान में परिवर्तन किया, पहले म्याऊ करता था, लेकिन अब ये भौंक रहा है, तो ये कुत्ता हुआ। पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, परिवर्तन किया आपने, और नए चीज़ों को जोड़ना, परिवर्तन करके नए चीज़ों को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है।
जैसे संतुलन, इक्विलिब्रेशन क्या है? इसके द्वारा बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा तो पहले मानव के दिमाग में पहले से स्टोर जानकारी मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति जन्मजात होती है। याद रखना, स्कीमा की जो प्रवृत्ति है ये जन्मजात होती है। कैसा होते है? मानव में जो है, मानव शिशु में स्कीमा की जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमों को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें जोड़ना संगठन कहलाता है। जैसे ये क्या है? ये खेल रहा है, ये क्या है? ये चीज़ों को क्या है? संगठित करके, सजा करके, बना करके, यानी इस तरह जब आप गेम खेलेंगे तो इसमें इस तरह छोटे छोटे टुकड़ा रहता है, उन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है कि किस में कौन जाएगा, ये टुकड़ा किस में बैठेगा, इस तरह ये बैठाया गया है। तो ये क्या है? संगठन का मतलब किसी चीज़ को सजा के रखना, संगठित करके रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत के अनुसार स्वयं पर्यावरण के बीच संतुलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी आप जो है पर्यावरण के जो है अनुसार जो है अपने संतुलन बनाए रखा, आपने उसी के अनुसार ढाल लिया, क्या कहलाता है? अभी हम पढ़ाए हैं स्वयं पर्यावरण के बीच की प्रक्रिया का क्या कहलाता है? तो जो है प्रक्रिया जो है पर्यावरण के बीच जो है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा समायोजन, इक्विलिब्रेशन हो जाए। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रेशन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और सामंजस्य के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति जो है आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास जो करते हैं, इक्विलिब्रेशन कर, यानी संतुलन प्राप्त कैसे करते हैं? इक्विलिब्रेशन के द्वारा, संतुलन के द्वारा। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्यरूप सूचनाओं को संगठित और प्रतिपादित करता है? यानी सूचनाओं को संगठित करता, ऑर्गेनाइज करता है। एंड इंटरप्रेटा इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होता है? प्रतिपादन। यानी क्या बोल रहा है? पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय का कार्य रूप जो है सूचना को संगठित करता है? हम अपने सूचना जो है संगठित कहाँ करते हैं? स्कीमा के अंतर्गत करते हैं। तो यह हो जाए स्कीमा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। किस में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरणों में उद्दीपन अनुप्रक्रिया संबंध में स्कीमा में वह वर्णित करते हैं। संरचनाओं को कहाँ करते हैं? स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है?
यानी कह रहा है मैं क्या है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ घोड़ा है, यहाँ ऊँट है। ऊँट तो हम बना ऐसे बढ़िया से नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्या है, वो घोड़ा है, ये ऊँट है। घोड़ा को उन्हें पता है कि 4 टांग होता है, ये है। लेकिन वही कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऊँट देखा, तो ऊँट के पूँछ जो होता है बड़ा होता है, इस टाइप का होता है। ऊँट का जो है पूँछ जो होता है बड़ा होता है। तो वही वो बच्चा समझने लगा कि ऊंचे पीठ वाला घोड़ा। लेकिन उनके मम्मी ने बताया कि बेटा ये ऊंचे पीठ वाला घोड़ा नहीं है, ये ऊँट है। तो वो क्या क्या पुराने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को जोड़ा। वो किसके अंतर्गत आते हैं बताए हैं, ये आते हैं पीठ वाला घोड़ा कहते प्याजे के सिद्धांत में किसका उदाहरण है। अच्छा यहाँ अभी नहीं बोला, यहाँ जो है थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन सही है लेकिन और आगे जाएगा वो हम दूसरा क्वेश्चन समझ। जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। प्याजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है। यानी पहले वो घोड़ा देखा, फिर कुछ समय के बाद जो है उन्होंने कुछ दिनों के बाद ऊँट देखा, तो उन्हें अंतर लगा कि पीठ ऊंचा है, तो ये ऊंचे पीठ वाला घोड़ा कहने लगा। तो वो क्या हुआ, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा, यानी पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा, तो ये क्या हुआ, एस्यूमिलेशन कहलाया। लेकिन एक्यूमेडेशन क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान जोड़ना। आगे देखते हैं। जिन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनुकूलन जो है यह जो है किसके अंतर्गत आता है, यह आता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, यानी समायोजन और समावेशन। ये दोनों किसका पार्ट है, अनुकूलन का पार्ट है, एडेप्टेशन का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन करा ले इसलिए क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा कठिन होता है। याद है CDP में सबसे ज़्यादा कठिन जो चैप्टर इसी से यही चैप्टर होता है, एसिमिलेशन एक्यूमेडेशन, ये चीज़ को समझने में। इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन कराए ताकि आपको लगे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। और याद रखना जो क्वेश्चन पूछता है तो इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाया कीजिए, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा, थोड़ा शब्द बदल दे लेकिन इसी से पूछता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है। यानी पियाजे का जो सिद्धांत है क्या कहता है कि बच्चा का सोच जो है बड़ों से कम होता है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। यानी बच्चा का सोच जो है बड़े से अच्छा होता है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती हैं। बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। यानी पियाजे कहते हैं बच्चे और वयस्क जो हैं सोचते समान हैं, लेकिन सोच का जो गुणात्मक रूप जो है अलग अलग होता है। जैसे कोई बच्चा कहेगा कि हमको ये चीज़ लेना है, लेकिन वही बड़े
और उनके पास पैसा भी नहीं है तभी वो बोल रहा है हम लेंगे, लेकिन वही बड़े क्या बोलेगा, पैसा नहीं है मेरे पास, हम नहीं लेंगे। सोच तो रहा है, सोच रहा है वो भी, लेकिन सोचने की क्षमता समान है, लेकिन सोच का गुणात्मक, उनका गुण और इनका गुण अलग है। इनके अंदर अभी वो गुण नहीं आया है, भिन्न है कि इनके, लेकिन बड़े के अंदर गुण है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे। लेकिन वो, उनके पास पैसे है या नहीं, वो लेना चाहता है। तो ये सोचने की जो क्षमता है समान है, लेकिन उनका गुणात्मक जो है भिन्न, उनका गुण, सोचने का गुण अलग अलग है। तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। जागृति को पता चला, जागृति था, कि उसका कुत्ता रस्सी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती हैं जो क्या है, रस्सी जैसा दिखता है, रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? यानी क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, कुत्ता था, उनके पास जो है एक कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। कुत्ता जो है एक रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, और उसी तरह वो कुत्ता और कुत्ते को देखा जो रस्टी जैसा दिखता है, देखने में उसी तरह, लेकिन उनका जो है नस्ल अलग है। बहुत सारा जंगली कुत्ता रहता है, कोई पोसता वो अलग कुत्ता रहता है, नस्ल अलग है, लेकिन वो कुत्ता है। लेकिन वो उसे क्या कहने लगा, ये कुत्ता है। उन्होंने नए चीज़ों के ऐड किया कि कुत्ता का जो है कई प्रकार नस्ल होता है, इसी तरह का नस्ल में कुत्ता भी होता है, ये भी इसी प्रकार नस्ल का कुत्ता और होता है अलग, इस तरह इससे दूसरा नस्ल का और भी कुत्ता आता है। उनके माइंड में बैठ गया, तो वो क्या नए चीज़ों को ऐड किया कि अच्छा और नस्ल का कुत्ता होता है, तो इसीलिए उन्होंने कुत्ता समझा उसको। तो इसीलिए क्या हुआ, नए चीज़ों के ऐड किया थे, एसिमिलेशन हुआ। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा वो। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, अच्छा जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, उनके अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यानी कह रहा है, आप जब कोई चीज़ सीखता है तो आपके अंदर जो पूर्व ज्ञान है वो आपको सीखने में कोई सहायता नहीं करता। ये तो कहा नहीं है, गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत होगा। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, जबकि जैविक कारक जो है, परिपक्वता जो है, जैसे जैविक कारक जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाता है, जबकि यह नहीं बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगी। सही जो है वो बताना है। सीखने के अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, ये तो लग रहा है। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया, बच्चे को मनोवैज्ञानिक जो है याद करने पर जोर नहीं देता है, रटने पर नहीं देता है, समझाने पर। यहाँ बोला याद, तो ये तो वैसे भी ऑप्शन कट जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन 3 है। सीखने के अनुभव
बच्चे के संज्ञानात्मक क्रिया के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारक में से नहीं है? यानी वो कौन सा कारक जो जीन पियाजे द्वारा जो है प्रस्तावित है, उन्होंने जो दिया था, उन्होंने जो बताया था, संज्ञानात्मक विकास में जो परिवर्तन करने वाली कारक हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से परिवर्तन करने वाली कारक हैं, तो हम बताए थे। पियाजे एक्टिविटी पर जोर देता है, बच्चा करके सीखेगा, ये तो पियाजे ने कहा है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ये जैविक परिपक्वता पर भी जोर देता है पियाजे। संस्कृति पर ये जोर नहीं देता है पियाजे। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो संस्कृति, भाषा पर जोर नहीं देता है। तो इसीलिए कौन कारक नहीं है, तो इसीलिए 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जोर नहीं देता है। संतुलन, इक्विलिब्रेशन, ये तो देता है। पियाजे के अनुसार याद रखना क्या है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। यानी जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताए थे, जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो नहीं समझ पाता है तो उन्होंने क्या कहा, डिसइक्विलिब्रियम कहा, असंतुलन कहा, और फिर उन्होंने एडप्ट करके उन्होंने संतुलन कर लिया। तो ये हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम एडप्टेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, असंतुलन से अनुकूलन की ओर, ऑप्शन नंबर 2। तो डिसइक्विलिब्रियम एडप्टेशन, ये बच्चे जो हैं मौजूदा संज्ञानात्मक रचना को अनुसार अनुभव को नहीं समझ पाते तो वो क्या करते हैं, नहीं समझ पाते तो क्या डिसइक्विलिब्रियम हुआ, असंतुलन हुआ। उसके बाद जो है अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं, और उन्होंने समझने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं, एडप्टेशन का सहारा लेते हैं, अनुकूलन का सहारा लेते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? यानी बोला पियाजे के अनुसार जो हैं अधिगम को सुगम बनाने, यानी सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, आसान बनाने के लिए कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षक की गतिशीलता को, मोबिलिटी ऑफ टीचर, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य स्तरीय नवीन अनुभव, तो ये तो 3 तो होगा, सकारात्मक, नकारात्मक पुनर्बलन ये भी तो होगा,
विविध सामग्रियों का प्रावधान, मोबिलिटी ऑफ द टीचर, तो यहाँ देखा जाए शिक्षक की गतिशीलता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस चीज़ पर ज़्यादा क्या है, इस चीज़ पर उन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने का असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा का रचना क्या कहलाता है। यानी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उन्होंने स्कीमा के द्वारा परिवेश को, अपने वातावरण परिवेश को समझ पाने का असमर्थता के कारण, यानी उन्होंने समझ नहीं पाया, असमर्थ समझने में, स्कीमा का रचना क्या कहलाता है। तो क्या कर रहा है, यानी स्कीमा के अंतर्गत नए स्कीमा का रचना। जब हम पढ़ा रहे थे एडेप्टेशन, वो 2 पार्ट में, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से नए चीज़ को जोड़ना, तो यहाँ क्या बोल रहा है, असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा का रचना क्या कहलाता है। स्कीमा के अंदर क्या नए चीज़ों को ऐड किया, तो ये हो जाएगा एसिमिलेशन। क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है और वह प्रक्रिया कहलाता है। यानी जीन पियाजे का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है और वह प्रक्रिया कहलाता है। यानी उसके अंतर्गत उनके स्कीमा में जैसे फिगर बना है किसी, मान लो कुत्ता का बना, लेकिन कोई समय के बाद उन्होंने ऊँट देख लिया, अच्छा ऊँट भी 4 पैर होता है, ये होता है, पूँछ होता है, ऊँट के पास, घोड़ा के पास नहीं होता है। तो उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, संशोधित किया कि घोड़े के पास भी 4 पैर होते हैं, ऊँट के पास भी 4 होते हैं, लेकिन घोड़े के पास क्या है, पूँछ नहीं होता है, ऊंचा पीठ नहीं होता है, बड़ा सा पूँछ होता है, वो नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्कीमा में संशोधन किया कि अच्छा इनके ऊँट को भी 4 पैर, इसको भी, लेकिन ऊँट के पास ऊंचा पूँछ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊँट कहते। तो अपने अंदर क्या क्या संशोधित कर दिया। तो ये संशोधन करना, परिवर्तन करके नए चीज़ों को जोड़ना एकोमोडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में अनुकूलन के भाग कौन सा है। एडेप्टेशन को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए क्या बताए, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का कौन कौन सा भाग है, एक तो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। यानी स्वयं और पर्यावरण के बीच जो है संतुलन बनाए रखना, इनकी प्रक्रिया की खोज की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, संतुलन जब बता रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है, समीकरण कहलाता है। वहाँ समायोजन था, कैसोरी के समय था, वहाँ अलग अलग वर्ड आता है, इसीलिए याद रखना, इंग्लिश याद है, इक्विलिब्रेशन क्या कहते हैं, पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रहे,
इक्विलिब्रेशन। ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए कि ये टॉपिक थोड़ा जो है कठिन होता है और बहुत से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन के ज़रिए हम समझा रहे। जो थ्योरी में नहीं समझ पाए कैसे। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। उन्होंने घोड़ा को देखा और बोला, वाह इतना बड़ा कुत्ता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका या प्रतिक्रिया निम्न से किसका उदाहरण है? नए चीज़ों को जोड़ रहा है, यानी एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालक ये चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। नए चीज़ों को जोड़ा, संशोधित नहीं किया, नए चीज़ को जोड़ा। अच्छा इतना बड़ा कुत्ता होता है लेकिन है नहीं, नए चीज़ को जोड़ा तो एसिमिलेशन कहलाता है। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। यानी एक बच्चा था, उन्होंने ये दिमाग में बैठा लिया कि जितने जो हैं जीव जिनके पंख हैं और जो उड़ सकते हैं उसे हम पक्षी कहते हैं। उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय, चमगादड़ क्या होता है, एक स्तनधारी होता है, उन्होंने स्तनधारी नहीं कहा, पक्षी कहा। क्यों कहा? उनके मन में अच्छा इनके पास पंख हैं, पैर हैं, उड़ रहा है, ये पक्षी हैं। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। नए ज्ञान को जोड़ रहा है वो। अच्छा चमगादड़ भी उड़ रहा है, इनके पास भी पंख होते हैं, इस तरह उनके ठाव बच्चे के मन में आ रहा है, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और होना बहुत ज़रूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अन्य सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्श, यांत्रिक और व्यवहारवादी। शिक्षक का होना क्या जरूरी है? गतिशील होना चाहिए, क्या है, और लचीला होना चाहिए, बहुत कठोर टीचर नहीं होना चाहिए। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाता है? नए जैसे आ गए, ये एसिमिलेशन के अंतर्गत है। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। तो चलिए जो है अपने क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है कल जो है क्लास फिर इनका दूसरा पार्ट हम कराएंगे।
कल कोशिश करेंगे इसे समाप्त करने का। हम जो क्वेश्चन कराए साथ में याद रखना, समझने के लिए हम कराएं, ताकि जो है जो कोई थ्योरी में ना समझ पाए क्वेश्चन से समझ जाए। तो चलिए जो है नेक्स्ट डे जो है और जो है ईवीएस का क्लास या मैथ का क्लास सोच रहे हैं स्टार्ट करेंगे।